दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसे सुनकर सच में आपकी रूह तक कांप जाएगी। आज की कहानी है जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई की। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने रेगिस्तान में अकेले पूरे 71 दिन गुजारे, जिस जगह को लोग नर्क कहते हैं, जहां एक इंसान बिना पानी के कुछ घंटे भी नहीं टिक सकता। वहीं इस आदमी ने 71 दिन जिंदा रहकर सबको हैरान कर दिया। इन 71 दिनों में उसने कीड़े मकोड़े खाए, गंदा पानी पिया, कभी कभी अपना ही पेशाब पिया और हर पल मौत को सामने देखकर खुद को जिंदा रखा। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि ऐसा लगने लगा था जैसे उसमें सिर्फ हड्डियां ही बची हों। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये 100% सच्ची घटना है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे इस इंसान ने उस नरक जैसे रेगिस्तान में जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। इस कहानी का नाम है रिकी मैगी। रिकी मैगी कोई सुपर हीरो नहीं था, वो एक आम इंसान था, हमारी आपकी तरह एक साधारण जिंदगी जी रहा था। रिकी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में हुआ था। उसका बचपन ठीक ठाक बीता, लेकिन जब वो किशोर उम्र में पहुंचा, तभी उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सदमा आया। उसके पिता का देहांत हो गया। रिकी उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन इतना समझदार जरूर था कि उसे पता चल गया था कि अब घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। रिकी ने पढ़ाई नहीं छोड़ी, लेकिन साथ साथ काम भी शुरू कर दिया। कभी बिजली का काम किया, कभी मछली पकड़ने वाली नाव में मजदूरी की, कभी फर्नीचर उठाने ढोने का काम किया और कभी छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब। पैसे कभी ज्यादा नहीं हुए, लेकिन रिकी ने कभी हार नहीं मानी। वो जानता था कि अगर जिंदा रहना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। फिर आया साल 2006। उस वक्त रिकी की उम्र करीब 36 साल थी। उसी साल उसे एक छोटा सा सरकारी काम मिला। काम था ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड तक कुछ जरूरी सरकारी कागज और सामान पहुंचाना। ये सफर करीब 3000 किलोमीटर का था और ये रास्ता ऑस्ट्रेलिया के सबसे सुनसान और खतरनाक इलाकों में से होकर जाता था। प्लेन से जाना आसान था, लेकिन रिकी के पास हवाई सफर के पैसे नहीं थे। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अपनी पुरानी कार से ही जाएगा। रिकी ने कार में ज्यादा पेट्रोल भरवाया, थोड़ा खाना रखा, कुछ पानी की बोतलें लीं और निकल पड़ा एक बहुत लंबी और खतरनाक यात्रा पर। वो रास्ता था वन टाइम हाईवे। ये ऐसा रास्ता है जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता, मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता और अगर गाड़ी खराब हो जाए तो मदद मिलना लगभग नामुमकिन है। रिकी अपनी पुरानी कार में रेडियो सुनता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दिन में तेज धूप और रात में बहुत ठंड। इसी सफर के दौरान वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं मिलता। तभी उसने सड़क के किनारे एक खराब गाड़ी देखी। उस गाड़ी के पास 3 आदमी खड़े थे। उन्होंने रिकी को इशारा किया और मदद मांगी। रिकी अच्छा इंसान था, उसने गाड़ी रोक दी और उन तीनों को बैठा लिया। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक ने कहा कि उसे बहुत प्यास लगी है। उस आदमी ने रिकी को एक बोतल दी जिसमें कोई ड्रिंक थी। रिकी आमतौर पर अपनी बोतल खुद खोलता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसने वही बोतल उसी आदमी से खुलवा ली और बिना सोचे पी ली। बस यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। उस ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था। कुछ ही मिनटों में रिकी को चक्कर आने लगे, सिर भारी हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर रिकी बेहोश हो गया। जब रिकी को होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी। वो एक सुनसान खामोश रेगिस्तान में बीचों बीच पड़ा हुआ था। न उसकी कार थी, न जूते, न फोन, न बैग, न खाना, न पानी। तीनों आदमी उसे लूटकर ड्रग देकर मरने के लिए छोड़ चुके थे। रिकी ने जब चारों तरफ देखा तो उसे सब समझ में आ गया। अब कोई नहीं आने वाला, अब कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर जिंदा रहना है तो खुद ही लड़ना होगा, भूख से, प्यास से, गर्मी से, जानवरों से और उस मौत से जो हर पल उसका इंतजार कर रही थी। रिकी नंगे पांव रेगिस्तान में चलने लगा। उसके पैरों में न जूते थे न चप्पल। धूप इतनी तेज थी कि रेत अंगारों जैसी लग रही थी। तापमान करीब 45 डिग्री था। हर कदम जैसे आग पर चलना हो। पैर जल गए, छाले पड़ गए, चमड़ी उतरने लगी, लेकिन रिकी रुका नहीं। प्यास से हालत खराब हो चुकी थी, गला सूख गया था, आवाज तक नहीं निकल रही थी। कई बार उसे दूर से पानी दिखता, झील दिखती, लेकिन पास जाकर पता चलता कि वो सिर्फ भ्रम था, रेत के अलावा कुछ नहीं। कई घंटों की भटकने के बाद उसे एक छोटा सा गड्ढा दिखा जिसमें थोड़ा सा गंदा पानी था। वो पानी बदबूदार था, कीचड़ जैसा था। रिक्की जानता था कि ये पानी सही नहीं है, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर अभी पानी नहीं पिया तो वो मर जाएगा। उसने आंख बंद की और वो गंदा पानी पी लिया।
शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा। दिन की गर्मी अब रात की ठंड में बदल रही थी। सबसे बड़ा सवाल था, रात कहाँ काटे। जमीन पर सोना मतलब सांप, बिच्छू और कीड़ों के बीच सोना। किस्मत से उसे एक छोटी सी गुफा जैसी जगह मिली। वो वहीं बैठ गया। उस रात वो सो नहीं पाया। गुफा में कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे, कभी पैर पर चढ़ जाते, कभी हाथ पर। भूख इतनी लगी कि उसने वहीं कीड़े खाना शुरू कर दिया। उस रात रिकी ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। इंसान भूख से नहीं मरता, इंसान हिम्मत हारने से मरता है। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए। रिक्की कभी कीड़े खाता, कभी पत्ते, कभी अपना ही पेशाब पीता। शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया था। करीब 60वें दिन अचानक आसमान में बादल आए और फिर बारिश शुरू हो गई। रिक्की घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने जल्दी जल्दी रेत में गड्ढे खोदे। बारिश का पानी उन गड्ढों में भरने लगा। रिक्की जितना हो सका पानी पीता रहा। वो जानता था ये मौका शायद आखिरी हो। बारिश रुकी, पानी जमीन में चला गया, लेकिन रिक्की के अंदर फिर से जीने की ताकत आ गई। और फिर आया 70वां दिन, 5 अप्रैल 2006। रिक्की बेहोश पड़ा था जब दो लोग वहां से गुजरे। पहले उन्हें लगा कोई जानवर है, लेकिन पास आकर देखा एक इंसान जो अभी भी सांस ले रहा है। उन्होंने तुरंत मदद बुलवाई। रिक्की को रॉयल डार्विन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर भी हैरान थे। रिक्की का वजन 106 किलो से घटकर 48 किलो रह गया था। डॉक्टरों ने कहा, ये इंसान नहीं, ये एक चमत्कार है। दोस्तों, रिक्की मैगी ने 71 दिन मौत से लड़ाई लड़ी और जीत गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान ठान ले तो हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, वो जिंदा रह सकता है। अब आप बताइए, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप 71 दिन जिंदा रह पाते? कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।